वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 5.4 मतलब के सजेशंस, सूचन। सामने वाली जो व्यक्ति है उसको आप कुछ करने के लिए सूचन करते हो। बोलने वाला या सुनने वाला दोनों के अलावा कोई तीसरी व्यक्ति को आप कुछ करने दो, ऐसा आपको बोलना है। तो ये बनता है इसका कीवर्ड दे या दो, जो हिंदी वाक्य के अंत में आता है और इंग्लिश में शुरू होता है लेट से। लास्ट में दे या दो आएगा तो इंग्लिश में लेट आएगा, LET, लेट, जो खुद एक V1 है। अब यहाँ अलग क्या पड़ता है? आगे हमने देखा रिक्वेस्ट के अंदर लेट के पीछे मी या अस वो लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के जो 4 कर्म विभक्ति के रूप है वो आते हैं। जैसे कि उससे पुरुष के लिए है तो हिम, उसे स्त्री के लिए है तो हर, उसको प्राणी के लिए है तो इट, उनको या उन लोगों को है तो देम। अब एग्जाम्पल नंबर 1, उसे खेलने दो। खेलना मतलब प्ले, तो लेट हिम प्ले। इंग्लिश में जहाँ ट है वहाँ पर ड बोल के ब्रिटिश करते हैं लेट हिम प्ले। दूसरे नंबर पे उनको पढ़ने दो। पढ़ना मतलब स्टडी, लेट देम स्टडी। नंबर 3, उसको भौंकने दो। अब भौंकने की क्रिया कौन करेगा? आपको पता है, कुत्ता करेगा, तो उसके लिए सर्वनाम आएगा इट, तो लेट इट बार्क, BARK, बार्क। नंबर 4, उससे छटकने मत दो। अब छटकना मतलब एस्केप, ESCAPE। नेगेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू होते हैं, तो डोंट लेट हर एस्केप। नंबर 5, आपकी बेटी को नामचीन लड़कियों के साथ भटकने मत दो। भटकना एक क्रिया है जिसका इंग्लिश है रोम, ROAM। दूसरा एक समानार्थी है उसका वॉन्डर, WANDER। यहाँ पर कई लोग एक गलती करते हैं उसको वंडर बोलने की। वंडर है WONDER, जिसका मतलब है आश्चर्य होना। दूसरा एक नया वर्ड है नामचीन, मतलब जिसको सभी लोग खराब लक्षणों से जानते हैं, दुर्गुणों से पहचानते हैं, वो है नोटोरियस, NOTORIOUS। तो अब वाक्य कैसे बनेगा? लास्ट में आया है न दो, तो डोंट लेट योर डॉटर वॉन्डर विथ नोटोरियस गर्ल्स। नंबर 6, उससे तेरे कपड़े पहनने मत देना। हर बार न दो ऐसा नहीं होता है, न देना मत देना भी हो सकता है। डोंट लेट हिम वेयर योर क्लॉथ्स। पहनना मतलब वेयर, WEAR। नंबर 7, अब हमें थोड़ा एक्सटेंशन करना सीखना है। 3 वर्ड्स याद रखने हैं, जो और वो, उसके लिए है व्हाट। किस तरह से उसको लागू करना है वो हम एग्जाम्पल लेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे कि उससे जो करना है वो करने दो, तो जो और वो वर्ड आए, लास्ट में क्या है? करना। लेट हर डू, पहले ये 3 वर्ड्स आ गए जो पहले हम सीख चुके हैं। जो और वो दोनों के लिए इकट्ठा वर्ड है व्हाट। शी वॉन्ट्स, यहाँ पर शी कैसे आया? लेट के पीछे जो हर है उसका कर्ता का सर्वनाम जो है वो है शी, और सादे वर्तमान के हिसाब से क्रियापद में S या ES लगता है, इसलिए वॉन्ट्स के पीछे S लगता है, मतलब कि चाहना, इच्छा करना, उसके पीछे S इसलिए लगता है ही शी इट की वजह से। तो फिर से एक बार पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? लेट हर डू व्हाट शी वॉन्ट्स। ऐसा ही एक दूसरा वाक्य मतलब नंबर 8, उससे जो खाना है वो खाने दो। लास्ट में क्या है? खाना मतलब ईट। लेट हिम ईट, उससे मतलब हिम, व्हाट ही वांट्स। इस तरह से पहले के 3 वर्ड बाद में 3 वर्ड साथ में बोलेंगे तो स्पीड में बोला जाएगा।
लेट हिम इट व्हाट ही वांट्स। ओके, अब ऐसा दूसरा वर्ड, जहां और वहां मतलब वेयर। WHERE बीच में संयोजक की जगह रखा जाएगा। जैसे कि नंबर 9 के अंदर उससे जहां जाना है जाने दो। तो जाना मतलब गो, उससे मतलब हिम, लेट हिम गो वेयर ही वांट्स। आगे है हिम, यहाँ पर आएगा ही। ओके, नंबर 10, उन्हें जहाँ खेलना है खेलने दो। उन्हें मतलब देम, खेलना मतलब प्ले, लेट देम प्ले वेयर दे वांट। तो इस तरह से जहाँ और वहाँ के लिए कौन सा वर्ड याद रखना है, वेयर, और जो और वो उसके लिए है व्हाट। अब तीसरा वर्ड, जब और तब, इंग्लिश में आएगा व्हेन, WHEN, व्हेन संयोजक की जगह आएगा। जैसे कि उससे जब आना है आने दो, जब और तब, आना मतलब कम, लेट हर कम व्हेन शी वांट्स। नंबर 12, उन्हें जब पढ़ना है पढ़ने दो। पढ़ना मतलब स्टडी, उन्हें पढ़ने दो। आगे रखो 3 वर्ड्स, लेट देम स्टडी व्हेन दे वांट। इस तरह आप 6 वर्ड्स वाले वाक्य 5वें टॉपिक में सीख गए हो। ओके फ्रेंड्स, हम एक बात जो 5.4 में सीखे, जो और वो मतलब व्हाट, जहाँ और वहाँ मतलब वेयर, जब और तब मतलब व्हेन। इन 3 शब्दों का अब हमें कनेक्शन सीखना है 5.1 के अंदर, मतलब कमांड्स के अंदर, जिसमें छोटा व्यक्ति सुनने वाला होता है, जिसमें तू वाक्य का कर्ता होता है। जैसे कि पूछना है वो पूछ, मतलब तुझे जो पूछना है वो तू पूछ। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सीधा V1 से शुरू होता है कमांड्स, आस्क व्हाट यू वांट। V1 के तुरंत पीछे कंजंक्शन रखने हैं व्हाट, वेयर और व्हेन, 3 में से कोई एक। नंबर 2, बैठना है वहाँ बैठ। तो वहाँ वर्ड आया, जहाँ और वहाँ मतलब वेयर, सिट वेयर यू वांट। नंबर 3, गाना है वो गा। गाना मतलब सिंग, वो वर्ड बीच में आया, जो और वो का जोड़ीदार है मतलब व्हाट, सिंग व्हाट यू वांट। नंबर 4, आना है तब आ। कम व्हेन यू वांट, जब और तब मतलब व्हेन। नंबर 5, पढ़ना है तब पढ़। पढ़ना मतलब रीड, जब और तब मतलब व्हेन, रीड व्हेन यू वांट। एंड लास्ट, सोना है वहाँ सो। स्लीप वेयर यू वांट, जहाँ और वहाँ मतलब वेयर। तो इस तरह से हमने 5.1 से लेके 5.4 और 5.4 के अंदर जो हम कॉम्बिनेशन सीखे उसका मिक्सिंग हमने किया 5.1 के अंदर। तो ये सभी कीवर्ड्स मिला के आपका जो थिंकिंग है उसका एरिया बहुत बढ़ा देते हैं। तो आज के बाद इस तरह के जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे सुनेंगे उसका इंग्लिश करने की ट्राई करोगे, ऐसी आशा रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।